बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीसीने 200-301 फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे। तो जिसमें हम पैकेट ट्रेसर की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेंगे और इसी के साथ साथ हम एक बेसिक लैब बनाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन सिस्को एज वेल एज नेटअकैड एंड हाउ टू डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर। इस वीडियो के थ्रू आप लोग ये जानेंगे कि किस तरह आप लोगों ने एक फ्री ऑफ कास्ट पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करनी है और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने नेटअकैड के जो फ्री रिसोर्सेज है, जो कोर्सेज है, आप लोगों ने इसको कैसे एक्सेस करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इस वीडियो पे आना है। तो चलिए हम पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं, क्योंकि हमने ये सारा प्रोसेस पहले से किया है, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है। तो इसके बाद जब आप लोग ये पार्ट कर लोगे, इसके बाद आप लोगों ने इस वीडियो पे आना है और इस वीडियो को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। तो मैं सर्च में पैकेट लिखता हूँ, इसके बाद मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर उस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये ओपन हो जाएगा। तो अभी ये ओपन हो रहा है। ठीक, आप लोगों से यहाँ पे ये लॉगिन और यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बनाते वक्त जो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ आएगा कि यहाँ पे आप लोगों ने यूज़र नेम क्या देना है और पासवर्ड क्या देना है। ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग मुकम्मल रिसोर्सेज इसकी एक्सेस कर सकोगे। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम ईमेल एंटर करता हूँ। इसके बाद आप से यहाँ पासवर्ड मांगेगा, तो आप लोगों ने पासवर्ड एंटर करनी है। ठीक है, और इसी तरह ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग के पास कोई मसला दे रहा होता है, यहाँ पे गेस्ट लॉगिन है, लेकिन गेस्ट लॉगिन में मसला ये है कि आप लोग पंची लैब सेव कर सकते हो, इसके बाद आप लोग तो इसमें काम कर सकोगे, लेकिन जो लैब है आप लोग लैब परफॉर्म करो, क्रिएट करो, तो आप फिर इसको सेव नहीं कर सकोगे। तो इसलिए आप लोगों ने अपने अकाउंट से लॉगिन होना है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ये ओपन हो गया, ये इसका इंटरफेस है। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ी थी, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv4 एड्रेसिंग। ठीक है, तो हम इसी की खातिर हम इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए एक बेसिक लैब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक राउटर लेते हैं। ठीक है, हमने ये 2911 इस राउटर लिया, इसको इसके ऊपर सिंपल क्लिक किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लिक किया। इसके साथ साथ हम यहाँ पे स्विच पे क्लिक करते हैं और हम एक स्विच भी लेना चाहते, तो इसके ऊपर क्लिक किया और इसी तरह यहाँ पे भी क्लिक किया। इसके बाद हम इन डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम कुछ पीसीज लेना चाहते हैं, तो इस कंट्रोल प्रेस करके अगर हमने सिंपली इस पे क्लिक किया तो हम एक पीसी लेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे और पीसी लेंगे, इस तरह फिर क्लिक कर लेंगे। तो ये हमें थोड़ा मुश्किल लगेगा। मुश्किल तरीका है कि हम अगर एक से ज़्यादा पीसी लेना चाहें, तो हमने सिंपली कंट्रोल प्रेस कर दिया और इसके बाद इस पर क्लिक किया। अब जितनी दफ़ा हम क्लिक करेंगे तो उतनी पीसी हम ले सकेंगे यहाँ पे। तो अभी आप लोग दिखाई दे रहा है कि अगर अभी ये प्लस निशान यहाँ पे है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने एस्केप प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये था बेसिक कि हम एक डिवाइस को कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगरेशन के ले सकते हैं। इसके बाद हमने कनेक्शंस पे क्लिक करना है। ठीक है, और जब सेम डिवाइसेस हो तो इसके थ्रू हम इसके बीच में हम क्रॉस ओवर केबल इस्तेमाल करते हैं, और जो डिफरेंट डिवाइस होते हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रेट थ्रू केबल इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली हम ये केबल इस्तेमाल करते हैं, आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सेंटर में कापर स्ट्रेट थ्रू, तो मैं इस पर क्लिक करते हूँ तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कापर स्ट्रेट थ्रू। ठीक है, तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और इस राउटर पे क्लिक किया, इसकी जो गिग 0/0 है इसमें प्लग किया और सिंपली इसकी गिग 0/1 इसमें प्लग किया। ये इसमें नॉर्मली ये मुख्तलिफ इंटरफेसेस होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं, तो इस पोर्ट्स को हम क्यों कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी स्पीड 100 MB है और इसकी 1000 है। तो हम ज़्यादा स्पीड वाले इसलिए लेते हैं कि अगर 100 और ये इस तरह अगर सारे एक टाइम पे डेटा भेजना चाहे तो ये लिंक
इसको अफोर्ड कर सकें, तो इसलिए हमने बड़ा लिंक लिया। इसके बाद हमने एक लिंक कनेक्ट किया और हमारा केबल इस तरह ख़त्म हो गया। तो हमने सिंपली यहाँ पर भी कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद इस थ्रेड केबल पे क्लिक करना है। तो इस तरह इसके साथ ये पहले वाले के साथ कनेक्ट करेंगे, इसका ये पोर्ट इस दूसरे वाले के साथ, और एक एक पोर्ट अभी ख़त्म होता जा रहा है। तो इस तरह पास इथरनेट 0 इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसी तरह ये इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे और ये इसी तरह इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे और ये इसी तरह इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे और फिर एस्केप आप लोगों ने प्रेस करना है, ठीक है। तो ये हमने कंप्यूटर इसको किस तरह आप लोग केबल प्लग करते हैं, फिर स्विच और राउटर, ये हमने लिया। आप लोगों ने किस तरह लेना है ये तरीका आज हमने सीखा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, हमने क्या पढ़ा था, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv4 एड्रेस। तो हम कंप्यूटर पे हम IP एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हमने IP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया तो हम नॉर्मली अब इसे स्टैटिकली IP एड्रेस असाइन करते हैं, ठीक है। तो हम चले क्लास C में IP एड्रेस असाइन करते हैं। तो क्लास C में ये कौन सा होता है, 192.168.10. ये तीनों पोर्शन एक क्लास C का है, ठीक है। 192 कौन से रेंज में आता है, 192 और 223 के बीच में जो भी हो वो कौन सा क्लास होगा, वो क्लास C होगा। तो हमने क्लास C असाइन किया और इसके साथ इसको मैं 1, ये होस्ट पोर्शन है तो इसको ये 1 असाइन कर, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये 255 सबनेट मास्क इसने लिया, इसको पता चल गया कि ये क्लास C है, ठीक है, और ये पोर्शन इसका फिक्स रहेगा। इसको कैसे पता चल गया, ये हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है, कि इसको कैसे पता चलता है। अब एक ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो ये पोर्शन है, मतलब जिसके साथ ये सबनेट मास्क 3 टाइम 255 आए, तो 3 पोर्शन आप लोगों ने फिक्स रखने हैं एक ही नेटवर्क में। तो ये इस केस में हमारा जो यहाँ पे है ये एक नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में हमने ये पोर्शन सेम रखना है। तो 192.168.10 था ना, 10.2, और इसको हम चेंज कर लेंगे और इसके बाद हमने टैब बटन प्रेस किया और इसको क्रॉस कर लेंगे। इसके बाद हम फिर डेस्कटॉप पे आएंगे और इसको 192.168.10. और ये पोर्शन जो होस्ट पोर्शन होगा ये सेम लेन में खामखा ये चेंज होगा, ये सेम आप लोगों ने नहीं रखना है, ठीक है। तो ये 3 हमने रख दिया और फिर इसके बाद हम यहाँ पे 4 रखते हैं, 192.168.10.4 और टैब बटन प्रेस किया, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको भी IP एड्रेस असाइन करते हैं, 192.168.10.5 और टैब बटन प्रेस किया। इसी तरह हम यहाँ पर भी ये IP एड्रेस असाइन कर रहे हैं, 192.168.10.6 और टैब बटन प्रेस किया, ठीक है। तो ये बाकी जो डिवाइस है आप लोगों ने इसको IP एड्रेस असाइन करना है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि इसको IP एड्रेस असाइन हुआ है कि नहीं। तो ये IP एड्रेस इसको असाइन हुए हैं, लेकिन अगर हम कमांड के थ्रू IP एड्रेस चेक करना चाहें तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ क्लिक करना है और सिंपली माइक्रोसॉफ्ट में ये कमांड IPconfig ये आप लोगों ने एंटर करना है और इसको फुल स्क्रीन करना है ताकि आप लोगों को नज़र आए। तो ये इसका IP एड्रेस हो गया और ये इसका सबनेट मास्क हो गया। तो आप लोगों ने नॉर्मली ये सीखा कि किस तरह आप लोगों ने कंप्यूटर को IP एड्रेस असाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम चेक करते हैं IPconfig और इसको फुल स्क्रीन करते हैं तो इसको ये IP एड्रेस असाइन हो गया। हम इस पे नहीं आते कि गेटवे क्या चीज़ है और लिंक लोकल और सबनेट मास्क और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या चीज़ है, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो
आप लोगों ने ये जाना कि इसका जो IP एड्रेस है 10.1, 10.2, 10.3, 4, 5, 6 और इस तरह आप लोगों ने स्टेटिकली इसको IP एड्रेस असाइन करना है, ठीक है। तो जब हम इसको चेक करते हैं कि आया ये आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, तो हम सिंपली इस पर क्लिक किया और कमांड प्रॉम्प्ट पे आए और इसके बाद हमने लिख दिया पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, ये कमांड है पिंग, और इसका IP एड्रेस डेस्टिनेशन का लिखेंगे। तो सपोज़ हम ये IP एड्रेस पिंग करना चाहते हैं तो इसका IP एड्रेस पिंग है, ठीक है। तो इसका IP एड्रेस 5 है तो 10.5 हमने लिख दिया और सिंपली एंटर किया, ठीक है। तो फुल स्क्रीन करते हैं। जब भी रिप्लाई फ्राम 192.168.10.5 32 बाइट हमने सेंड किया, उतने टाइम में TTL हम इसको भी डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें। और 4 पैकेट हमने सेंड किए, सेंट 4 पैकेट्स और रिसीव्ड कितने हुए 4 पैकेट्स, लास्ट 0%, मतलब हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया। इस तरह हम इसी डिवाइस से दूसरा कंप्यूटर पिंग करना चाहते हैं तो हमने 4 पिंग किया, सिंपली अप एरो की प्रेस किया और इसको चेंज करके 5 से 4 कर दिया और हम एंटर करते और ये भी पिंग हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने कंप्यूटर को पैकेट एड्रेस में IP एड्रेस असाइन करनी है और किस तरह इसकी कम्युनिकेशन चेक करने के आया ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। इसमें जो आगे काम है हम आगे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।